अक्सर लोग स्वर्गलोक का बात मरने के बाद करते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने जीते जी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को स्वर्ग जैसे जिंदगी दिया है, जिसके कारण आज भी बाबा साहेब भगवान से कहीं ज्यादा पूजे जाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में आपने हाल ही के दिनों में अम्बेडकर 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 शब्द काफी ज्यादा ट्रेंड किया है। सोशल मीडिया में सबसे कम समय में एक रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि स्वर्ग कैसे जाना है। दरअसल सदन में खड़े होकर अमित शाह ने कहा कि आप लोग यानी विपक्ष दिन भर अम्बेडकर 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 का जाप करते रहते हो। अगर वे भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग के रास्ते खुल जाते। अमित शाह को फिर से सुनिए दोस्तों। अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने क्या कहा? अम्बेडकर का नाम अब एक फैशन बन गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर वे भगवान का इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह विपक्षी नेताओं से कह रहे हैं कि आप अम्बेडकर का नाम लेते हो, उससे बेहतर है कि भगवान का नाम लो। लेकिन हम बता दें कि इस देश में इतने लोग हैं जिनके लिए अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को शांति से जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने उन्हें अपनी जमीन का अधिकार दिया है, उन्होंने देश को संविधान दिया है। और अब अमित शाह के बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अमित शाह शायद ये भूल गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान की किताब अपने माथे पर रखते हैं। और आज अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम लेने से बेहतर है भगवान का नाम लेना। जब यह बयान आया तो विपक्ष नाराज हो गया और साथ ही साथ पूरा देश इसके विरोध में प्रदर्शन भी करने लगे। कांग्रेस या बाकी सभी दलों ने अमित शाह के बयान का घेराव किया। राहुल गांधी ने भी एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है और कहा कि मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले लोग बाबा साहेब अम्बेडकर पर कैसे विश्वास रख सकते हैं। नागिन के सांसद चंद्रशेखर ने भी ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई और कहा कि यह अपमान है, इस तरह की बातें करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि प्रियंका गांधी का अंदाज। प्रियंका गांधी अपने सभी सांसद साथियों के साथ संसद के बाहर आई और उन्होंने भाषण दिया। इस भाषण में सांसदों ने जमकर नारे लगाए और कहा कि संविधान के अधिकारों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हम कभी इस देश में सहन नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने कहा कि देश के गृह मंत्री को हमेशा अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और अगर वह माफी नहीं मांगते तो विपक्षी सांसदों को इसी तरह का विरोध करते रहेंगे। प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए विपक्षी सांसदों के भाषण में किस तरह के नारे लगाए गए और किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, आप देख सकते हैं। हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जो सम्मानित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये मांग करी है कि वो या तो माफ़ी मांगे श्री अमित शाह जी या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में देश के गृह मंत्री भाजपा नेता श्री अमित शाह जी द्वारा भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिख के दिया, उस संसद के अंदर एक भाजपा नेता द्वारा बाबा साहब के सम्मान में जो टिप्पणी की गई, वो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर आकर के जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर एक ज्ञापन दिया है और मांग की है, अमित शाह माफ़ी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे करते हैं। और ऐसी शख्सियत जिसने इतने आर्टिकल दिए हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिया और 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशन की दलियां उड़ाई जा रही हैं भाजपा की तरफ से, इस समय इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति टिप्पणी करके आप शब्द बोलेंगे, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह माफी मांगे, वरना प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी कैबिनेट से बाहर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हम कभी इस देश में सहन नहीं करेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा अब बड़ा हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। दोस्तों, अब क्यों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत जिक्र हो रहा है? दरअसल संसद में संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। प्रियंका गांधी ने भी इस पर बात की, राहुल गांधी ने भी इस पर बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बात की, लेकिन अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि सब हैरान रह गए। अमित शाह ने जो कहा
वह यह था कि जितना अम्बेडकर का नाम लेते हो, अगर भगवान का उतना ही नाम लेते तो बेहतर होता। अमित शाह द्वारा दिया गया यह बयान, मैं चाहता हूं कि आप वो बयान दोबारा से सुने। अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन को समर्थन करने वाली अन्य पार्टियां, वे इस बयान से नाराज हैं और उनका कहना है कि यह बयान माफ करने योग्य नहीं है। अमित शाह को संसद में माफी मांगनी चाहिए, उन्हें पूरा देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह अपमान बाबा साहब का है। और अब बाबा साहब के अपमान का यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या बन गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी तर्क दे रही है कि उनका यह कहने का मतलब नहीं था। अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या बन चुका है, क्योंकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस और उससे भी ज्यादा प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका तरीका आक्रामक है और वह लगातार विरोध कर रही है और वह कह रही है कि जब तक इस बयान के लिए माफी नहीं मिलती, विपक्षी पार्टियां इस पर विरोध करती रहेंगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कृपया जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के अगले वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय जवाहर।